जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेड सिंपली में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करना, मैं रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम लोग हमेशा देख लेते हैं कि कल का दिन कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस रह गया था। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कल का दिन तीन स्टॉप लॉस बचा हुआ था। एक प्रीवियस डे क्लोज में सेलर्स लोग थे, इसके अलावा यहाँ पर सेलर्स लोग थे और यहाँ पर भी सेलर्स लोग थे जिनका स्टॉप लॉस कल का दिन हिट नहीं हुआ था। अब मार्केट क्या करता है, मार्केट का पहला काम होता है कि मार्केट उधर ही जाएगा जहाँ स्टॉप लॉस बचा हुआ रहता है। हम देख सकते हैं मार्केट आज थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ। अब गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट क्या हुआ, रेड कैंडल बनाने लगा। ठीक है, अब रेड कैंडल बनने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग सेल कर दे। देखिए मार्केट चूंकि स्टॉप लॉस जो है सेलर्स का ऊपर है, तो मार्केट एक बार डराने के लिए इनके पास जरूर जाएगा, ये सेलर्स के पास या इनके पास जरूर जाएगा। ठीक है, सो मार्केट का डराने का दो तरीका होता है। एक, इन सेलर्स का 61% तक रिट्रेसमेंट करेगा, ये सेलर का या फिर इस सेलर का 61% तक रिट्रेसमेंट करेगा या फिर इसका 100% तक रिट्रेसमेंट कर लेगा। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, 61% ही रिट्रेसमेंट होता है। ठीक है, तो मार्केट देखिए रेड कैंडल बना के नीचे आया, इसने जो साइकोलॉजिकल जोन है 46,500 का, इसे भी तोड़ दिया है। और ये जो ब्लू कलर का लाइन देख रहे हैं ये प्रीवियस डे लो है, इसे भी तोड़ दिया है। ठीक है, जैसे ही दोनों ही सपोर्ट टूट चुका है, मतलब कि जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स होते हैं या फिर रिटेल सेलर्स लोग होते हैं वो लोग एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो मार्केट का काम क्या होता है, उन सेलर्स का स्टॉप लॉस को हिट करना। तो फिर मार्केट उसके लिए क्या करेगी, मार्केट उसके लिए ऊपर जाएगी। ठीक है, तो हड़बड़ी में ट्रेड को बहुत को यहीं पर ले सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। आपका ट्रेड 9:16 का 9 होकर आपका ट्रेड जो था वो 9:20 का होता। ठीक है, यहाँ अगर आप ट्रेड लेते तो आपको आराम से 46,450 से लेके 570 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया होता है स्पॉट चार्ट में। ठीक है, और ये प्रीवियस डे क्लोज तक ही आया हुआ था, इसके बाद फिर मार्केट दोबारा फॉल करने लगा। आपका जो दूसरा ट्रेड था वो आपका यहाँ पर हो सकता था। देखिए मार्केट 61% तक नीचे आया और आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया। 9:31 को ही आपका एक ट्रेड हो जाता है। 9:30 9:31 ये टाइमिंग वो टाइमिंग है जिस समय की आपको रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करना है और फर्स्ट कैंडल में ही आपको ट्रेड को इनिशिएट कर देना है। ठीक है, ट्रेड यहाँ पर भी लिया जाता है तो आपको आराम से 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया होता है। 1:2 मतलब हम लोग स्टॉप लॉस 35 पॉइंट्स का लेते हैं और टारगेट जो है वो बेसिकली 60 पॉइंट्स का ही लेते हैं। वो आपको स्ट्राइक प्राइस के चार्ट में अचीव हो गया होता। देखिए अब मार्केट कहाँ तक जाएगा ये हम लोग किस तरह से आइडिया कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें फिबोनाची सीरीज बार बार बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एक बार बना कर देखते हैं यहाँ तक, और हम पाएंगे, हाँ हम पाएंगे कि मार्केट जो है ये 61% तक इसे टच किया ही नहीं है, तो हम वेट करेंगे 61% टच करने का। और हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट के वक्त 61% टच किया हुआ है। आपका ट्रेड जो है वो यहीं पर बन जाता है। ट्रेड अगर लिया जाता है मार्केट आपको कम से कम 10-15 मिनट परेशान करता और करने के बाद आपका टारगेट को देता। लेकिन देखिए यहाँ आपका ट्रेड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ऊपर और एक सेलर है जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेलर को भी हिट करने मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, आपका ट्रेड एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए। क्यों ये सेलर को हिट करने जा सकते हैं, क्योंकि ये सेलर जो है 100 पॉइंट ही ऊपर है। ये अगर हम लोग देखें तो 46,680 और ये सेलर जो है 750, लगभग 70 पॉइंट ही ऊपर है, तो इसे आराम से ये टारगेट कर सकता है। हालांकि आज ऐसा हुआ नहीं, मार्केट नीचे ही गिरता चला गया इसे बिना टारगेट किए हुए। देखिए मार्केट अगर यहाँ तक आता है 61% तक आता है, आने के बाद थोड़ा नीचे जाता है, जाने के बाद दोबारा 61% को टच करके रेड कैंडल बनाता है, तो हम फिर फेल करते हैं, जैसा कि आज हुआ नहीं है। तो यहाँ पर अपना और कोई ट्रेड नहीं होगा।
आगे देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। इसके अलावा कोई और ट्रेड मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। एक बार निफ्टी हम लोग देख लेते हैं, निफ्टी में क्या हुआ है। तो निफ्टी में भी अगर देखें तो बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह यहाँ पर भी जो है थोड़ा बहुत नीचे ही खुला है मार्केट, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं 3 सेलर्स लोग हैं जिनका स्टॉप लॉस हिट होना बाकी था। ये 3 सेलर्स, 1 2 3। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट सबसे पहले ऊपर को जाएगी इनका स्टॉप लॉस को हिट करने। सो आपका ट्रेड जो था वो 9:20 की इस कैंडल में ही हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट मैक्सिमम टाइम पीडीसी को टारगेट करती है, और जैसा कि मैं अपने लगभग हर वीडियो में बताता हूँ, पीडीसी जो है वो मैग्नेट की तरह काम करता है। इसके अलावा हमें और कोई ट्रेड निफ्टी में नहीं दिख रहा है। निफ्टी अगर हम लोग एक रिवर्सल ट्रेड देख ले तो वो कुछ यहाँ पर, हाँ जी, यहाँ पर हो सकता था 9:27 को, लेकिन 9:27 को अगर ट्रेड लिया जाता तो आपको थोड़ा सा पॉइंट दिखाता मार्केट, दिखाने के बाद आपका स्टॉप लॉस को हिट करता, और हिट करने के बाद दोबारा फिर आपका प्रॉफिट के आसपास तक पहुँचता। तो ये था निफ्टी में। इसके अलावा निफ्टी में जो और एक ट्रेड बन सकता था वो बन सकता था यहाँ पर। यहाँ हम देख सकते हैं 61% का रिट्रेसमेंट लिया हुआ है मार्केट, ठीक है। तो आप यहाँ पर बाई कर सकते थे 1024 या फिर 1030 के कैंडल में, ठीक है। क्योंकि मार्केट 61 to 78% के बीच में आया हुआ है, रिट्रेसमेंट भी हुआ है, होने के बाद मार्केट यहाँ ऊपर गया हुआ है, ठीक है। और इस समय बैंक निफ्टी जो था वो अपना डेस लो को भी तोड़ रहा था। डेस लो क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होता है। सो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट टूट जाने पे सेलर्स लोग एक्टिव होते हैं। सो बैंक निफ्टी में जैसे ही सेलर्स लोग एक्टिव हो जाएंगे तो मार्केट उन सेलर्स का स्टॉप लॉस को हिट करने ऊपर की तरफ जाएगा, और बैंक निफ्टी जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर यहाँ पर भी निफ्टी ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, और जैसा कि हुआ है, ठीक है। सो इस तरह से निफ्टी में भी ये ट्रेड बन रहा था। इसके अलावा निफ्टी में भी और कोई ट्रेड था नहीं। चलिए हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।